जी नमस्कार, क्या हालचाल। क्या आपका परिचय दो जी। जी मेरा परिचय, मैं तो कोई ना तो एमएलए ना एमपी ना पार्षद ना सरपंच, एक सिंपल से बंदे हैं हम, हरियाणा के बालक। हाँ, जींद मेरा शहर है, सेक्टर 8 में मैं रहता हूँ और यहाँ पे सेवा है बस, और क्या है। लगातार आप सेवा कर रहे हो यार। हाँ हाँ। कभी डीप फ्रीज दे दिया, कभी ये सोलर को प्लेट दे दी, अन्य लगातार सेवा में रहते हो आप। कैसे आपका ऐसा है, जो मेरे लोग, मेरे सर्कल के लोग हैं, जो मेरी रिश्तेदारी में हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें, जैसे मैं पहले धोड़ी में हमारे को डीप फ्रीजर वहाँ दिया था, कूलर दे दिया, तो सेवा की वहाँ पे कैंप लगाया, तो लोग कहते हैं वहाँ पे क्या ज़रूरत है। मैं कहा वहाँ पे डीप फ्रीजर की ज़रूरत है, दूध ख़राब हो जाता है, तो वहाँ उन्होंने लंगर बंद कर दिया। फिर वो डीप फ्रीजर उठा के मैं यहाँ पे आया तो देखा यहाँ पे क्या क्या ज़रूरतें हैं। यहाँ पे ज़रूरतें थी, जैसे डीप फ्रीजर सबसे पहले ज़रूरी था, दूध ख़राब हो जाता था, वो हम वहाँ से उठा के यहाँ दे दिए। फिर देखा कि डीप फ्रीजर जब ही चलेगा जब लाइट सिस्टम होगा, तो लाइट का भी इनका शाम को आती थी, तो लाइट थी नहीं इनकी, तो रात को लगती थी लाइट इनकी। तो फिर मैंने 2 सोलर प्लेट दी। मेरे को देख के मैंने अपील की फेसबुक पे, और सवेरे मेरा दोस्त सरदार शोभा सिंह लखबीर सिंह, गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान हैं, वो मेरे आने से पहले एक सोलर यहाँ पे लगा गए। फिर महसूस किया कि यहाँ पे क्या है। जिस दिन तूफ़ान आया, रात को वीडियो देख के आत्मा बहुत जली, बड़ा दुख होया यार, रस्सी रोज़ बांधा खींचा हम। मैंने इनको अपील की, रिक्वेस्ट की, मैं क्या आप पक्का शेड लगाओ, ये अपने आप ही लग जाएगा, आप शुरू करो। वो ऐसी कृपा हुई कि आज शेड पूरा पक्का लग गया। घर से टीन पड़े थे मेरे पास 5-6, वो दे दिए, गार्डर थे वो दे दिए, टेबल इतवार को इतनी पब्लिक आती थी कि कुर्सियां कम पड़ जाती थी। ये 10 टेबल स्कूल बच्चों के लिए मैंने बनवाए थे, स्कूल तो बंद हो गया, कोरोना की वजह से खोला नहीं हमने गरीबों के लिए। फिर ये उठा के यहाँ पे दे दिया। जो भी सेवा हो बन पाती है, सभी लोग कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर पंखों की ज़रूरत थी कि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और मेरे दोस्तों ने 5-6 पंखे दे दिए, 5 आज आ रहे हैं, तो सभी में लगाएंगे हम। ये किसान आंदोलन में बदनाम करने की कोशिश कर रही है सरकार, लगातार कर रही है सरकार। और एक हरियाणा में भी लगातार जात धर्म का लगाने की कोशिश है सरकार की। क्या कहना चाहोगे, इससे हमें सचेत होने की ज़रूरत है क्या? ऐसा है, जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है उसमें सरकार कभी नहीं कहती ये आंदोलन कामयाब हो, उसको तोड़ने की साजिश के ज़रिए लगा लो, लोगों के ज़रिए लगा लो, बीच में कुछ लोगों को डाल देते हैं किसान बनाकर, उनकी वजह उनकी कोशिश होती है कि आंदोलन कामयाब ना हो। लेकिन जो आंदोलन 7 महीने से चल रहा है और एकजुट होकर चल रहा है, कमेटी इतनी मजबूत है, 40 कमेटी इतनी मजबूत है कि वो टूटने वाली नहीं है। ठीक है, वारदात हर जगह पे हो जाती है, ये नहीं है कि वारदात नहीं होती। इतना बड़ा जन आंदोलन हो और अगर एक घटना होती है, इतना बड़ा देश है, हज़ारों घटनाएं होती हैं, कोई बदनाम करने की कोशिश करता तो इससे कोई उनको कामयाबी नहीं मिलेगी, जीत किसान की होगी। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस इतना है कि जीत किसान की होगी, जीतेगा किसान। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बार बार मुकसावे वाली भाषा बोलता है, कहा है कि वह सबर का इम्तिहान नहीं लेवा है, ये जो भी दंगे फसाद होगा किसान करवा हुआ है, उन पर क्या कहोगे? ओ ऐसा उकसाने वाली बात है, ये किसानों को उकसाना। सीएम साहब समझदार आदमी है, उनको हमारी बात आगे पहुंचाने की बजाय वो ये भाषा ना बोलें तो बहुत अच्छी बात है। उनको हमारी जो हमारा दर्द है उनको लिख के भेजना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि आप ये इसको बात को सिरे पे लगाओ, इसका हल निकालो। कल भी प्रोग्राम कराया बीजेपी का कार्यकर्ता ने, यहाँ पर एमएलए और सांसद मंत्री भी आए थे, किसानों ने विरोध भी किया था उसका। तो क्या लगता, जानबूझ के कर रहे हैं क्या बीजेपी? ऐसा है, उकसाना होता है, इसको उकसाना कहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब ये विपक्ष में थी तो इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे विरोध किए थे, कभी कपड़े उतार के, कभी सिलेंडर रख के, कभी सब्जियां रख के, कभी क्या, कभी अपना जोटा बुग्गी लेके। तो जब ये करते थे, जब ये ठीक थे, अब ये सत्ता में है तो अब इनको अच्छा नहीं लगता। हमारी बात शांतिपूर्वक हम अपनी बात को रख रहे हैं, इतने टाइम से इतना बड़ा आंदोलन है,
ये आज दूसरे टाइम पे आंदोलन चल रहा है। 1907 में चला था ऐसा ही पगड़ी संभाल जट्टा, तो वो 9 महीने 17 दिन चला था। अंग्रेज़ों को उनको वापस लेने पड़े थे कानून। तो ऐसे ही उसी टाइम भी अपना अडानी अंबानी वर्गों ने सरकार के कान में फूंक मारी थी कि अगर इनके पास ज़मीनें आ गई, पहले अंग्रेज़ों ने खुद ज़मीनें दी, एक जगह से दूसरी जगह उठाए। 20 साल का लड़का होता था तो उसको 25 एकड़ ज़मीन दी जाती थी, डबल ज़मीन देता था, जो अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह नए शहर बसाते थे वो। जैसे हम सियालकोट से उठ के लायलपुर आ गए, हमारे को डबल ज़मीन दी गई हैं। मेरे नाना जी 1900 में, उनके फादर बटाले से सांगला हिल, इन्होंने पाकिस्तान में इस जगह पे है सांगला हिल, वो नया शहर बसाया था, वहाँ पे चले गए, उनको डबल ज़मीन मिल गई। जब मेरे नाना जी 20 साल के हुए, उनको 25 एकड़ ज़मीन मिली। तो फिर किसान हो गया मजबूत। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने ये अभियान चलाया कि इनको काम पे लगाओ, ताकत कम करो। जो ये बेल्ट थी, बटाले की बेल्ट थी, गुरदासपुर की बेल्ट थी, इनको उठा के पाकिस्तान की साइड में डाल दिया और सियालकोट को उठा के नया शहर बसाया फैसलाबाद। तो 1860 में हम आए, 1892 में वो कंप्लीट हो गया था घंटाघर। 1860 हम सियालकोट से 1860 में हम अपने लायलपुर में आ गए थे ज़मीन के चक्कर में। फिर इन्होंने 1900 में फिर ज़मीन दी, 1860 के बाद फिर 1900 में दी, नए बार काटे। तो फिर इनके कान में फूंक लगी कि आप इनसे ज़मीनों का ऐसा लाभ बनाओ कि ये ऐसे हो जाए। तो वो आंदोलन 9 महीने 17 दिन चला था। तो ये भी चलेगा, कोई बात नहीं, किसान डटा पड़ा है, ये नहीं उठने का। कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? जीत की तरफ जाएगा या किसान यहाँ से मायूस होकर लौटेंगे? नहीं, किसान कभी मायूस नहीं होता, कभी भी। जब भी किसानों ने मोर्चा लगाया, फतेह हुई है। 2022 में इसका बिल्कुल निचोड़ निकल जाएगा। 5 स्टेडियम है, चुनाव भी है, तो यहाँ पर क्या किसानों की योजना रहेगी? इनकी जो 40 कमेटी, किसानों की 40 कमेटी है, ये सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, सरकार के बारे में बोले, जैसे पश्चिमी बंगाल में बोले, ऐसे अपनी बात रखेंगे। ये भी बात रखने का हक सभी को है, ये एक बंदे का नहीं है कि कांग्रेस वालों का ही हक है अगर वही पक्ष में है, या बीजेपी वाले को भी हक है, किसानों का भी हक है, आम जन लोगों का हक है अपनी आवाज़ को रखना। अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया मोदी ने, तो इसमें क्या लगता, किसानों के आंदोलन का भी दबाव था क्या इसमें? क्या लगता? अब जैसे यूपी में है, इन्होंने, चलो हम तो कहते हैं अच्छी बात है, उनको भी बेचारों को कुछ जगह मिली है, जो आए हैं सभी, जो भी है अपनी जो जाति हैं, एसटी आती है मेरे ख्याल में, एससी के लोगों को ज़्यादा रखा गया है, ओबीसी एससी, हाँ, उनको ज़्यादा रखा गया है वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये हमारे से बर्ताव ठीक नहीं कर रहे बीजेपी वाले, तो उनको ज़्यादा रख दिया है। एक भी जाट दिखा दो कोई मंत्री बनाओ, तो मेरे ख्याल में तो नहीं बना, मैंने इतना ज़्यादा अभी इसका पढ़ा नहीं, मैं काफ़ी उलझा हुआ था। तो मेरे हिसाब में तो एक भी बंदे को, जाट को, किसान को अभी तक उन्होंने अपना नहीं लिया मंत्रिमंडल में, शायद मेरे को लगता है। आप इस लंगर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लंगर के बारे में ये सेवा है, देखो कितने शांति से हज़ारों लोग, ये कम से कम संडे को अपना 10 से 12 हज़ार लोग आते हैं यहाँ पे, प्रसादा छकते हैं। और ये ज़्यादा बेल्ट है, मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनमें सभी में 90% लोग जो है मोगा संगरूर बरनाला, मोगा संगरूर बरनाला। मैं पहले उनको बोल देता हूँ, अब भी मैं किसी को बोलूँगा ना संगरूर से आए हो, बोले हाँ संगरूर से आए, किसी से पूछ लेना। ये लोगों का यहाँ से बहुत ज़्यादा इकट्ठा है, मोगा संगरूर बरनाला बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपसे बात। हाँ, ये लंगर ऐसे चलता रहेगा। देखो शांतिपूर्वक लंगर है, कमेटी ने ये कर रखा है कि पंजाब वालों से किसी से भी कोई पैसा नहीं लेते, कहते हमारे भाई हैं, हमने इनसे पैसा नहीं लेना, बड़ा भाई है। और अब वो समझ गए हैं कि ये पैसे तो लेते नहीं हैं। अब वो कोई दूध ले आता है पैकेटों वाला, कोई सब्जी दे देता है, कोई चावल, कोई वो ये रख लेते हैं, कहते कोई बात नहीं। तो हाँ, मान सम्मान रखना करना पड़ता है। अब शहर के लोग हैं, जैसे आज शाम को पंखे आएंगे 5, तो शहर के लोग भी जुड़ गए हैं, जो क्योंकि जाट बरादरी लग दे 5-7 पंखे आपने लगवाए हैं? नहीं, मैं नहीं मंगवा रहा, मेरे यार दोस्त देते हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं, मैं सभी से साथ मिलके कुछ चीज़ें हैं जो मेरी पर्सनल हैं
वरना जैसे ये गार्डर रखे हुए हैं, इनके ये गार्डर लगाने के लिए ये मैंने घर से उठा के दिए हैं। ये टेबल थे मेरे पास पड़े हुए। तो जितना हो सकता है इसमें योगदान डाल रहे हैं, पब्लिक डाल रही है, क्योंकि जाट बरादरी ने लगाया, इनका साथ देना हमारा कर्तव्य बनता है। सिख बरादरी को साथ लगना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े अदारे में काम चल रहा है। देखो कितनी दुनिया आती है यहाँ पे, आप देख के हैरान रह जाओगे। कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग संडे को आते हैं, क्योंकि शिफ्ट सिस्टम हो गया है, आना जाना कर दिया उन्होंने एक हफ्ते का। मजदूर भी लगातार यहाँ पर। हाँ, मजदूर, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। कोई मर्जी आए, ट्रक वाला आए, कोई बंदा आए, कोई मनाही नहीं किसी को। लंगर के लिए किसी को मनाही नहीं है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, रिक्शे वाला है, रेडी वाला है, ट्रक वाले भी आते हैं बेचारे। तो लंगर के लिए किसी को मनाही नहीं है, अपना योगदान भी डालते हैं लोग। तो सभी के सहयोग से बात चल रही है। ये अकेले आदमी तो कोई कर नहीं सकता, कोई काम भी नहीं कर सकता। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है वीर जी, मेहरबानी, धन्यवाद, शुक्रिया।